हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन दो पार्ट में होंगे। पहले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना हमें मान रखना हो। ठीक है, जैसे देखिए प्रश्न क्या बोला है, साइन 60 का मान कितना होता है आप लोगों को बताया, और √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। इसका जो मान होता है उस मान को सिंपली हम लोग क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। जब हम पुट करते हैं तो गुणा हो जाए, इससे मतलब क्या होता है गुणा, कुछ नहीं मतलब गुणा है। ठीक है, √3 में √3 को तो कितना होगा, रूट राइट, 2 में 2 से होगा तो 4 प्लस 1 में 1 से होगा तो 1 और 2 में 2 से होगा तो 4। ठीक है, देखिए अब ये क्या होगा ना, √9 है ना कि बाहर है, कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। इसका एलसीएम कितना निकलेगा 4 निकलेगा ना, यानी 3 प्लस 4 में 4 1 टाइम में आ रहा है, 3 में 1 टाइम से गुणा होगा तो 3 प्लस 4 4 1 टाइम से, यानी 1 में 1 से होता है 1, यानी 4/4। ठीक है, इससे करना ना, एक कट जाएगा, कितना आएगा 1। ठीक है, यानी साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान क्या हो रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना कि 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान निकालना है। ठीक है, देखिए सॉल्व करेंगे अभी से प्रश्न को। तो क्या बोला है 2, ठीक है 2 tan 45 कितना होता है 1 होता है ना, स्क्वायर है, फिर सिंपली इसका स्क्वायर करेंगे प्लस cos 30, तो cos 30 का भी क्या होता है √3/2, स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस sin 60 का मान √3/2 स्क्वायर, तो इसका भी सिंपली स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या करेंगे कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ रहा है माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए इसके से कुछ नहीं तो एक 2 इंटू 1 2 हो गया। ठीक है, एलसी कितना निकलेगा 4 निकलेगा ना, तो 1 1 टाइम में 4 कितना बार है 4 टाइम है ना, यानी 4 से इसमें गुणा होगा, 4 दूना 8 प्लस 4 से 4 1 टाइम में, यानी 3 माइनस 4 से 4 3। ठीक है, तो 3 से 3 कट कितना बचा 8/4, इन कटेगा तो 2। ठीक है, इन 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 को, प्रश्न नंबर 3 क्या है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व स्टेप क्या हुआ, तो सबसे पहले हम लोग जो मान होते हैं मानों को पुट करेंगे। देखिए cos 45 है ना, तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक है, और sec 30 है, sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 प्लस cos 30 का मान क्या होता है cos 30 का मान होता है 2। ठीक है, अब देखिए 1/√2 ऐसे छोड़ देंगे, तो इसका नीचे वाला जो संख्या का घटक जोड़ करेंगे ना, यानी एलसीएम मिलेगा √3 निकलेगा ना, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो √3 से √3 1 टाइम में, यानी 2 प्लस 1 से √3 टाइम में आएगा ना, 2 से √3 में गुणा होगा 2√3 इक्वल टू, अब देखो 1/√2 इंटू सबसे नीचे पता चलेगा सबसे √3 अपन क्या है 2 प्लस 2√3। अब देखिए क्या होगा अगला स्टेप में ना, यहाँ से हम लोग हर कंजुगेट एक लॉ को फॉलो करेंगे। किस लॉ को, हर कंजुगेट एक लॉ होता है, जैसे कि 1/√2 इंटू √3। ठीक है, इंटू 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, गुणा में 2 कॉमन लेने क्या बचेगा √3 प्लस 1 बचेगा। ऐसे क्या किए 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा √3 प्लस 1 बचा। अब देखिए तो √3/2 इंटू √3 प्लस 1 है ना, जैसे परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे परिमेयकरण, जिसको हर कंजुगेट बोला जाता है। इसको रूल तरीके से पर 2 पद है ना, साइन चेंज हो जाता है, जैसे √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, तो देखिए √3 में √3 से गुणा होगा तो 3, √3 में 1 से होगा तो √3 अपॉन 2√3 ना, तो 2√3
सॉरी 2√2 है ना, 2√2 इंटू ये देखिए क्या बन गया a प्लस बी, और ये बन गया a माइनस बी बन गया, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 3 माइनस √3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2√2, ये क्या हो गया 3 माइनस 1। ठीक है, यानी 3 माइनस √3 अपॉन 2√2 इंटू 3 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, चलो इसे आगे √3 3 माइनस √3 अपॉन 2√2 है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, लिखेंगे 3 माइनस √3 अपॉन 2 होगा तो 4√2। देखिए यहाँ पर भी बटा पर √2 रहना चाहिए ना, तो इसका क्या करेंगे घर का जो हम लोग कर देंगे, घर का जो क्या होगा 3 माइनस √3 अपॉन 4√2 इंटू √2 अपॉन √2। ठीक है, √2 में 3 से होगा तो 3√2 हो जाएगा, कितना जाएगा 3√2 हो जाएगा। उसके बाद जब √3 में √2 से गुणा मत क्या होगा, √6 जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 3√2 माइनस √6 अपॉन 4 इंटू 8, ये क्या होगा हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, देखते लो क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का कि साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 60 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या हुआ, साइन 30 वन कितना होता है, साइन 30 मतलब 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कॉसेक 60 का मान कितना होता है, कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3, यही होता है ना। अब देखिए सेक 30 का मान कितना हो गया 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान कितना हो गया 1/2 प्लस कॉट 45 का मान कितना होता है, तो कॉट 45 का मान हमको पता है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2√3। ठीक है, 2 से 2 आ गया, क्या बचा √3 ना, यानी √3 में 1 से गुणा होगा, यानी √3 प्लस ये पूरा आएगा ना, तो 2√3 की संख्या तो 1 है। ठीक है, माइनस यहाँ पर √3 से √3 आ गया तो क्या हो रहा है 2 बच रहा है ना, नहीं 2 दूना 4 अपॉन इसके बेलसम से लिख लेगा 2√3, तो √3 से √3 1 टर्म में 2 बच रहा है ना, तो 2 में 2 से होगा तो 4 प्लस 2 में 2 से होगा तो कितना बचेगा √3 बचेगा ना, तो √3 में 1 से होगा तो √3 क्या बचा प्लस उसी में तो 1 है, यानी 1 से 1 1 से 2√3 टाइम में, तो इसमें से इसमें गुणा करके बनेगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा ना, क्या बचा कि √3 प्लस 2√3 - 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, तो देखिएगा क्या बचेगा कि √3 प्लस 2√3 - 4 4 प्लस √3, अब इसको जोड़ दीजिए, ये √3 इसी वाला है ना, कितना हो जाएगा 3√3 - 4, ये कितना हो जाएगा √3 यानी 3√3, अब ये हो जाएगा प्लस 4। तो पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, अब यहाँ से शुरू होगा हर कंजुगेट करो। ठीक है, हर कंजुगेट यानी परिमेयकरण का नियम, यानी 3√3 - 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, हर कंजुगेट में क्या होगा 3√3 - 4, ये क्या होगा 3√3 - 4। ठीक है, तब क्या होगा ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी √3 - 4 का अपॉन ये क्या बन गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का सिंपल। अब देखिए अब इसको तोड़ देंगे, ये क्या बनेगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 तरीके 24√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे कितना हो रहा है 9 तरीके 27 माइनस 16, देखिए 3√3 यानी यहाँ पर क्या कितना होगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3, नीचे कितना बच रहा है 11 बच रहा है। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने पर कितना संख्या आ रहा है, तो 7 और 6 13 3 हाथ में 2 3 1 4 43 माइनस 24√3 अपॉन
11। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप सभी को हल कर लेना है।